हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माइकल जॉर्डन एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी, उसने एक बात कही थी, ग्रेट पीपल एंड ग्रेट स्पोर्ट्समैन दे वर्क व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग देम। माइकल जॉर्डन ने कहा कि महान इंसान और महान खिलाड़ी दे यूज टू वर्क हार्डर व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग देम। वो अपना बेस्ट देते हैं जब उनको कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप जानते होंगे इस चीज़ को। बॉस आ गया, साहब हम तो बिजी ही बिजी हैं, सबसे ज़्यादा काम मैं ही करता हूं साहब, दिन भर दिनों रात लगा हुआ हूं आपकी कंपनी को उठाने में। जब बॉस आ गया, मेरे पास 100% कारण है उस काम को करने का। और साहब जब बॉस नहीं है, तब तो साहब कोई काम ही नहीं है। काम ही यही है कि कोई काम ही नहीं है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपेंस इन द लाइफ। सी वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट एफर्ट। एफर्ट और प्रयासों के बिना कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता है। दिस इज ट्रूथ। आप इस चीज को समझो, मानो या मत मानो, बट ट्रूथ कांट बी चेंज्ड। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एफर्ट। प्रयासों के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। काम, आपका जो कर्तव्य है, उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए साहब, जिंदगी में सफल होने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। 3 चीजें हैं, इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी नौकरी पेशा या जो भी बिजनेस धंधा जो कुछ भी है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, मेक श्योर आप इंटरेस्टेड रहें उसमें। कमिटेड रहना पड़ेगा। जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप से जो भी कमेंट या कमिटमेंट ले रहे हैं, कमिटमेंट के बिना कोई चीज़ पॉसिबल होती नहीं है। प्रॉब्लम क्यों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए साहब, कोई काम जब भी आप कुछ करने चल रहे हैं, स्पेशली जब आप किसी बिजनेस या सक्सेस के लिए या तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम 100% आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना प्रॉब्लम के कुछ हो। जब आप कमिटेड रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको छोटी दिखेंगी और प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे। प्रॉब्लम्स आपके जहन में आएगी नहीं, इवन प्रॉब्लम है भी तो आपको नहीं दिखेगी, आप ओवरलुक कर जाएंगे। वहीं जहां पे कमिटमेंट नहीं होता, इसका दूसरा पहलू यह है कि जहां कमिटमेंट नहीं होता है, सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है ना साहब। क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को कल्प्रिट मानना, दोषी मानना, इट इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। दूसरों को जिम्मेदार मानना इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे सिंपल चीज है। साहब मेरे साथ ये नहीं हुआ, साहब मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, कपड़े नहीं थे, गरीब था, समस्याएं थी, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, सब समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, रिपीटेड। रिपीटेड, कोई भी काम एक बार दो बार या थोड़े टाइम के लिए करने से अचीवमेंट या डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं मिलती है। यू हैव टू कीप रिपीटिंग। निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है साहब। अगर ये तीनों चीजें इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड, अगर ये तीनों चीजें आप किसी तरह से अपनी जिंदगी में ढालते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो सक्सेस आपको मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। द बेस्ट ऑप्शन इज डू वॉट एवर यू लव। इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है कि डू वॉट एवर यू लव। आप वो काम करो जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो। पहला, अब मुझे कोई काम करता हूं, मैं बोलता हूं, मुझे बोलने का शौक है, अगर इसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। डू वॉट एवर यू लव, डू
वॉट एवर यू लव। साहब मुझे एक काम है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से करता हूं, बट पैसे नहीं बनते हैं। तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि भाई जो कर रहा है उसको अच्छे से कर, जो कर रहा है उसको अच्छे से कर। लव वॉट एवर यू डू, लव वॉट एवर यू डू। इफ यू कांट डू वॉट एवर यू लव एंड यू आर नॉट एबल टू मेक द मनी बाय योर चॉइस, आपका जिसमें शौक है उस शौक को करने से भी अगर पैसे नहीं आते, चवन्नी भी नहीं आ रही, तो फिर मजबूरी है, आपको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा। फिर आप वो करो जिसमें आपको पैसे आ रहे हैं, फिर आप वो करो जिसमें आपको पैसे आ रहे हैं और उसको अच्छे से निभाओ। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें, सबसे बेस्ट तरीका आपकी शादी उसी से हो जाए जिससे आप प्यार करते हैं। आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से ही हो जाए, बेस्ट। साहब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर आप कहीं गलती से बच गए बर्बाद होने से, गलती से बर्बाद होने से बच गए, तो सेकंड बेस्ट थिंग इज कि लव विथ हुम यू हैव गॉट मैरिड। तो आप उसको प्यार करना शुरू कर दो जिसके साथ आपकी शादी हुई है। साहब पहला दूसरा, इन दोनों के अलावा फिर कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरा कोशिश मत करिएगा, तीसरा कभी कोशिश मत करिएगा, या पहला या दूसरा, यही दो ऑप्शंस है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।